गायत्री के विषय पर चर्चा आगे ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के उपरांत आगे बढ़ रही है। महामंत्र वेद माता गायत्री, ब्रह्म ऋषियों का कथन अकाट्य, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार गायत्री, गायत्री ही वेद माता है। गायत्री समूचे अस्तित्व की दृश्यमान अदृश्यमान, कल्पना में कल्पना से परे समूचे अस्तित्व की रचयिता है। ऋषियों की मेधा उनके अंतःकरण के द्वारा भीतर की चेतना रूपी प्रयोगशाला में अनुभव सत्य बताते हैं कि ब्रह्मांड की रचना ओम रूपी तरंग से अभिप्रेरित हो 24 अन्य तरंगों को अभिप्रेरित करती है। उन तरंगों को सूक्ष्म रूप से ऋषियों ने अनुभव किया, उनकी क्षमताओं को अनुभव किया, उन्हें अभिप्रेरित करने वाले अक्षरों को अनुभव किया, ब्रह्मांड में उनसे होने वाले परिवर्तन अनुभव किए और मनुष्य के इस पिंड में उन अक्षरों के उच्चारण से अभिप्रेरित होने वाली तरंगें और उनसे संदर्भित सूक्ष्म ग्रंथियों का भी अनुभव करके विज्ञान स्थापित किया। वो सूक्ष्म ग्रंथियां हमारे सूक्ष्म शरीर का अंग जो हमारे कोशों को प्रभावित करती, हमारे अन्न में, मनों में, प्राण में, यहां तक कि कहा जाता है कि हमारे योगासन, फेसबुक बंद हो गया लगता है कैमरा, योगासन वह भी इन मर्म स्थलों को ही प्रभावित करने की चेष्टा करते। उन सूक्ष्म ग्रंथियों को प्रभावित किए बिना मनुष्य के भीतर वो अद्भुत अतीन्द्रिय अद्वितीय क्षमताएं जागृत अभिप्रेरित नहीं हो पाती। साधनाएं और भी हैं, अनेकों हैं, बहुत उत्तम साधनाएं हैं, पर एक ऐसी निरामिष साधना जिसमें ना तो गति के साथ कॉम्प्रोमाइज हो, आत्मिक उन्नति की गति के साथ कोई समझौता हो, और ना ही किसी प्रकार का दूर दूर तक का कोई खतरा हो, किसी प्रकार की हानि की कोई संभावना ही ना हो। वो अलग विषय है कि आपको अभ्यास नहीं और आप एकाएक बैठ गए 21 माला करने, तो निश्चित रूप से शरीर की नसें, मांसपेशियां, आसन इत्यादि खिंचाव, तनाव इत्यादि उत्पन्न करेगा। यह भी सत्य है कि ऊर्जा का उपार्जन भी अत्यधिक होगा, जिसको पचाने की विधियां होती हैं। कुछ ऊर्जा पर कोई खतरा नहीं है, हानि नहीं है, ऐसा ब्रह्म ऋषियों ने कहा। अनुभव भी किया है थोड़ा बहुत। गायत्री महामंत्र के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्ति मनुष्य के भीतर वो सब कुछ बहुत सुंदर रूप में करने में सक्षम है जो विश्व के किसी भी अन्य साधना में ढेरों खतरे लंबा समय लगाकर प्राप्त हो सकती है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य
एक प्रकार से राजमार्ग पर चलते हुए स्वच्छंद रूप से आगे बढ़ता चला जा सकता है। केवल 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 एक शर्त पूरी करनी होती है, निरंतर आत्म परिष्कार। क्योंकि इस वातावरण से, इस पूरे वातावरण से, वातावरण का कद मनुष्य के कद से बहुत बड़ा होता है। मनुष्य का कद है ही कितना, 5.5 6, कहीं 6.5 होगा फुट, 5 फुट से 6 6.5 फुट। अधिकांश जनसंख्या इसी 1.5 फुट में ही है। तो 5 फुट से 6 फुट 6.5 फुट के बीच में आने वाला अस्तित्व क्या वातावरण से बड़ा है? क्या माया से बड़ा है? नहीं। पल पल व्याप्ति है, आंखें खोलो व्याप्ति है, मुझे भी व्याप्ति है। मैं कोई वो बहुत विशेष नहीं। मुझे भी कई बार वो सब कुछ व्याप जाता है जिसके लिए मैं उल्लेख करता हूं। हां, मुझे भी कई बार टेलीविजन नहीं कहूंगा, इंटरनेट के कोई एपिसोड सीरियल्स प्रभावित कर जाते हैं। पर क्योंकि साधना साथ साथ अपने स्वरूप में चलती है, 1 से 1.5 दिन में बाहर, भले उसका आक्रमण महीने में 1 बार कभी हो, 2 महीने में हो, होता है, हर किसी के ऊपर होता है। बड़े से बड़े योगियों पर भी हुआ, सभी पर होता है। पर एक अंतर आता चला जाता है, कौन कितने समय में बाहर निकल आया, होता सभी पर है। कोई कहे मुझ पर तो होता ही नहीं। हर व्यक्ति पर अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता पर हम आज धियो पर हैं, धियो, उसी की भूमिका है ये। महत्वपूर्ण चरण में आ गए तुम बाबू। मनुष्य के अभ्यास एकाएक भीतर से नहीं जाते। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा है, जिस जीव की जो इंद्रिय सेंस, ये दिखने वाली नहीं, भीतर वाली, भीतर, जिस मनुष्य की जो इंद्रिय जिस विषय के प्रति झुकी होती है, जिस मनुष्य की जो इंद्री जिस विषय के प्रति झुकी होती है, उस विषय के अनुरूप माया की व्याप्ति उसे ऐसे ठेल के ले जाती है जैसे बेबस छोटी सी नाव पतवार लिए, पतवार समझते हो ना, वो कपड़े की पतवार नदी में लगी होती थी नाव पर दिशा बदलने के लिए। एक तूफान चल रहा हो, छोटी सी नाव हो, तो क्या बस चलेगा नाविक का? नहीं। कहां जाएगी नाव? जिधर वो वायु का वेग, दैट स्टॉर्म, दैट थ्रस्ट, वो जिधर ले जाएगा उधर जाना पड़ेगा, उधर ही चली जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ये आया है। इसे मैंने अनेक रूपों में पढ़ाया भी है। मनुष्य की क्षमता नहीं चलती उस समय। हर व्यक्ति की एक ही इंद्रिय विशेष रूप से कमजोर हो और प्रभावित हो आवश्यक नहीं है, नहीं है, नहीं है। हां, कुछ इंद्रियां सामान्य रूप से लोभ, मोह, वासना इत्यादि
कॉमन है, पर कॉमन में भी एक स्पेसिफिक होती है, एक स्पेशल होती है, जिसको एक विशेष प्रकार की पूर्ति की भीतर से बार बार इच्छा होती, उसके लिए वो बार बार भागती है, उसी को ठेल के ले जाते हैं वो। इसलिए ऋषियों ने कहा कि मनुष्य के भीतर की इस न्यूनता के लिए निरंतर आत्म अवलोकन और आत्म परिष्कार आवश्यक है। गायत्री की साधना का आधार यही है। हम धियो पर हैं। क्या अर्थ है धियो का? बुद्धि। धी अनेक भाषाओं में, विशेष रूप से पंजाबी में, धी शब्द पुत्री के लिए भी प्रयोग होता है, बेटी के लिए, डॉटर्स के लिए। धी शब्द माने पुत्री, पंजाबी शब्द है। जब विवाह हो जाते हैं तो कहते हैं हमारी धी उनके घर है। वस्तुतः कहीं वो कहना ये भी चाहते होंगे, अनजाने में, उनको नहीं मालूम, अनजाने में, हमारी समूची सोच का प्रतीक, हमारे समूचे आचरण का प्रतीक, हमारे समूचे व्यवहार का प्रतीक इनके घर है। धी शब्द पुत्री को दिया गया। कहीं सीता को हमने नारी नहीं, अपनी पूरी संस्कृति माना है। रावण ने जब हरा तो नारी को नहीं हरा, हमारी समूची सोच को हरा, वो संस्कृति रूपी सीता को हरा। वो संस्कृति रूपी सीता है जो अनेकों ऋषियों के रक्त माने रक्त क्या होता है? जो कुछ भी खाया उसका निष्कर्ष, एक एक बूंद में समूचे शरीर की अवस्था की रचना संरचना है। समूचे शरीर का अस्तित्व का एक प्रतीक उसमें है, हस्ताक्षर उसमें है, उसे रक्त कहते हैं। ऋषियों के रक्त की बूंदों को एक कुंभ में, ए पूल ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल पूल, इंटेलेक्ट पूल्ड, ऋषियों के रक्त को एक कुंभ में भर के पृथ्वी में गाड़ दिया गया। पृथ्वी, धरित्री, कल बताया था ना धीमहि में, धरित्री माने जो धारण कर सकती है, हर चीज धारण कर सकती है। अगर वो धारण न करे तो महाराज आप केवल आश्रित रह जाओ वायु, अग्नि जो कभी आकाश से आ जाए तो आ जाए, और आकाश, ये पृथ्वी है जो आपको सब कुछ देती है, अपने शरीर से लेकर के प्लास्टिक, मोबाइल, सैटेलाइट, रॉकेट, सोचते चले जाओ, कपड़ा, सब कुछ पृथ्वी से है और कहीं से आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो धारण करती है तभी देती है। इसीलिए सीता को हमने संस्कृति का रूप माना। धी, सात्विक रूप से कहा जाए तो वास्तविक धी सीता है। वो पूरी संस्कृति हमारी सोच है। रावण ने हरा तो किसको हरा? पूरी सोच को हरा। अगर महाभारत, महान भावनाओं में स्मरण करने वाला,
महान भावनाओं में सदा रमण करने वाला महाभारत को देखो तो कहीं किसी की मूर्खता और कहीं किसी का अत्याचार है। वो किसके लिए? क्योंकि हरी तो वहां भी एक प्रकार से सीता ही गई, अर्थात हमारी सोच, हमारी संस्कृति हरी गई। हरने वाला चाहे वो स्वरूप रावण के हो या दुर्योधन का हो, फर्क क्या पड़ता है? हरी सोच गई, संस्कृति गई, सीता गई। वही सोच, वही संपूर्ण संस्कृति, वही जिसके प्रति हमें क्रिया मान होना था, सक्रिय होना था, कर्म करना था, हम नहीं कर पाए। अकर्मण्य नहीं कर पाए, जो होना चाहिए करना चाहिए नहीं कर पाए। इसीलिए जहां जहां ऐसा कहीं भी हुआ कि जो जहां जैसा होना चाहिए, जब वहां वैसा नहीं हो पाता, ईदर आउट ऑफ सम नेग्लिजेंस और आउट ऑफ एनी रॉन्ग डिसीजन, कुछ भी हो, चाहे लापरवाही हो, सजगता का अभाव हो, चाहे वो मनुष्य का कोई गलत निर्णय हो, जहां कहीं भी हुआ हम अकर्मण्य रह गए, हमने सही स्वरूप में कर्म का निर्वाह नहीं किया, वहां वहां संस्कृति की, हमारी सोच का हरण हुआ है। धियो, धियो का तात्पर्य केवल बुद्धि नहीं है। मौदगल्य ऋषि मैत्रेयी को कहते हैं कि कर्म ही धी है, कर्म ही धी है। इसे केवल सोच नहीं मानो। जब तक सोच, अच्छी सोच, संस्कारित सोच सक्रिय नहीं, सोच सोच नहीं, उसको संपूर्ण रूप में सक्रिय भीतर होना चाहिए। यूं तो धियो का अर्थ और अभिप्राय और मर्म केवल एक सोच है, एक बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, पर उसका एक क्रिया पक्ष है कर्म। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म ही धी है। धी अर्थात बुद्धि। बुद्धि केवल नहीं, समूची सोच, समूची सोच, समूची सोच जो सक्रिय हो, वो धी है। इसलिए सीता प्रथम धी है। उसके उपरांत बाकियों ने नाम अपनी अपनी बेटियों के लिए संबोधन धी कर दिया। धियो कोई छोटा शब्द नहीं है, धियो बहुत बड़ा शब्द है। दूसरी महत्वपूर्ण बात वह यह कि ढेरों मेल्स आती हैं, सैकड़ों पार हो चुके। गत 9 साढ़े 9 महीनों से जितने भी लोग बीच में आए या अभी जुड़े या पहले, अभी जुड़ने वालों का तो नहीं मैं बताऊंगा, पर पहले ढेरों लाभ वो लिख करके भेजते हैं। मैं उल्लेख नहीं करूंगा किसे क्या लाभ मानसिक, भावनात्मक, वैचारिक, शारीरिक हुआ, पर वो जब जब आप लिख के भेजते हो, इस अध्यापक का ये प्रयास सार्थक होता है। मैं उठ करके हर घड़ी यही सोचता हूं, मेल्स पढ़ने के बाद, ध्यान से उठ के नहीं, मेल पढ़ने के बाद, पृथ्वी पर होना कुछ तो सार्थक हुआ, अन्यथा तो बस
जीवन यूं ही पशुवत ही व्यतीत होता चला जाता है। कुछ आंशिक सार्थक तो हुआ। ईश्वर ये इस प्रकार कराए, उनके चरणों में, गुरु चरणों में प्रार्थना है। बस 3-4 दिन और गायत्री के समूचे नोट्स आपको प्राप्त, मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े सभी साधकों को समूचे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। अंतिम बात, मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कराता हूं, करता नहीं हूं। अगर मैं स्वयं करने लग जाऊं तो मैं संभवतः करा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ध्यान करता नहीं, कराता हूं। आज के लिए इतना ही ज्ञान साझा करना। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही